बेटा सारे पॉइंट्स कर दिए थे इसमें, लिखिए क्वेश्चन। Conjugate axis of the hyperbola whose equation is zero. करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा -6। 6 से डिवाइड कर दो,
अपॉन आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। ये हाइपरबोला कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो सेंटर क्या आ जाएगा? लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू -1 है ना। तो पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू -1 वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2, एक्स माइनस 1 और ये वाई माइनस 2। सेंटर पहला पॉइंट, सेंटर कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0। तो क्या आएगा? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 2। तो जो सेंटर आएगा 1,2। दूसरा पॉइंट फोकई और डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए होता है फॉर इसेंट्रिसिटी। बेटा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलिए। हाँ आप बोलिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला आप पिछली क्लास में थे आप बोलो बेटा। इसेंट्रिसिटी के लिए उसमें होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो ए का वैल्यू कितना है? 6, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है 3, ई स्क्वायर माइनस 1। 6/3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 2 + 1। ई का वैल्यू आ जाएगा √। बरोबर, कोई डाउट तो नहीं? ये फॉर्मूला याद आया कुछ कि नहीं आया? बेटा याद आया फॉर्मूला कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी? बेटा फॉर्मूला जरूर देखना होगा। अच्छी बात यह कि बहुत कम फॉर्मूला, एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसेंट्रिसिटी निकल आया। तो अब क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस क्या होता है बेटा इसका? फोकई ये होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बीई। कैपिटल एक्स क्या होगा? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैपिटल वाई क्या होगा? वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। बी का मतलब आएगा √3 और ई का मतलब आ जाएगा √3। तो एक्स की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 + -3। तो वाई का वैल्यू आएगा 5, -1। तो फोकस क्या आ जाएगा? 1,5 एंड 1, -1। फोकस आ गया। कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो y इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी अपॉन ई है ना। y की जगह क्या आ जाएगा बेटा? y माइनस 2 प्लस माइनस बी का मतलब √3, ई का मतलब √3, कैंसिल आउट 1। तो y इज इक्वल टू 2 + -1। तो y इज इक्वल टू एक तो आएगा 3, एक आएगा 1। डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकई। इसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है? 2a। तो 2 इंटू बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू आ जाएगी √6, तो 2√6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3, तो बी का वैल्यू √3। ट्रांसफर्स होता है 2b, सॉरी ट्रांसफर्स इसमें होता है 2b, तो 2√3। कॉन्जुगेट होता है 2a, तो 2a का मतलब आ जाएगा √6। डन। पॉइंट कौन सा होगा? चौथा, पांचवा, छठवा, ये 5th और ये 6। नोट कर लो बेटा।
इसका सेंटर कहाँ पर आ रहा है? 1,2 पर, यानी ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज 1,2। तो अगर ये पॉइंट 1,2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा रहेगा, है ना? कैपिटल एक्स और सॉरी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। सारे पॉइंट्स आ गए थे? बेटा प्रियांशी नोट कर लो, क्योंकि यही सब कुछ तुम्हारे एग्जाम में भी पूछेगा। नेक्स्ट पेज करूं? नोट कर लिया सब? लिखिए नेक्स्ट पेज। कर लिया था तुम्हारा? हो गया बेटा प्रियांशी सारा? हाँ, सर्किल स्टार्ट करना चाहिए और कोई चैप्टर? पहले क्या करना है? सर्किल। नेक्स्ट पेज करें?
लिखे क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 8,3 and 0,3 and eccentricity is 4/3. तो देखिए फोकई क्या है, 8,3, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 3, 8,3, 0,3, ये फोकस है। ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सेंटर कुछ ऐसा होगा। तो सब कुछ आपको निकालना है। फोकई का मतलब क्या होता है बेटा, 2AE। तो 0 से लेकर के 8 तक पहुंच गया तो 8 आ गया डिस्टेंस। तो AE का वैल्यू कितना आ गया, 4। AE का वैल्यू कितना आ गया, 4। इसेंट्रिसिटी कितनी है, 4/3। A इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कट जाएगा, A का मतलब आ जाएगा 3। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद B निकाल सकते हैं। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर E स्क्वायर -1। A स्क्वायर करेंगे तो 9, E स्क्वायर करेंगे तो कितना बिठाएगा, 16/9 -1। तो 9 इंटू 7/9, 9 से 9 कट गया, तो B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। सेंटर निकाल लो। सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ फोकई, ये तो होता है बेटा मिड पॉइंट ऑफ फोकई। तो ये क्या होगा, 0 + 8/2, 3 + 3/2, तो कितना आ जाएगा, 4,3। तो सेंटर आ जाएगा 4,3। तो हाइपरबोला क्या बनेगा, x - 4 का स्क्वायर तो देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, 9, माइनस y -3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू 7 इज इक्वल टू।
हो गया बेटा, नोट कर लिया सब? देखो find the equation of hyperbola and the equation of hyperbola whose eccentricity is 5/4, whose focus is a comma 0 and whose directrix is 4x minus 3y is equal to a. Find the coordinate of center and equation of other directrix. टिल्ट हाइपरबोला है ना? तो क्या दिया है? फोकस ये दिया है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया? 4x minus 3y इज इक्वल टू a. तो ये आ जाएगा a/4, y की वैल्यू x पॉजिटिव y नेगेटिव. अगर a पॉजिटिव ले रहे हैं हम, कुछ ऐसा रहेगा. और फोकस जो है ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस है a,0. तो a,0 तो कुछ यहां कहीं आएगा. अच्छा, तो फोकस हमेशा क्या होता है? हाइपरबोला के अंदर होता है, ऐसा मान लेते हैं. अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो इसका मतलब ही होगा ये डायरेक्ट्रिक्स है तो एक्सिस कुछ ऐसी होगी हाइपरबोला की, है ना? तो बाकी ये और कुछ ऐसा, ऐसी कहानी चलेगी. ये इसका वो हो गया एक्सिस. तो अब देखो ये है फोकस एस, ये होगा पी, ठीक है ना? और ये होगा एम. समझ में आ जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर हाइपरबोला? देखो, एक मैंने बताया था इलिप्स के केस में, क्या बताया था? टिल्टेड इलिप्स का केस कराया था, वो e⁻1 के केस में बताया था. फोकस और वर्टेक्स को क्या करता है? e⁻1. एक मेथड और हो सकता है जो कि थोड़ा सा आपको आसान, क्योंकि वो e⁻1 वो भी एक याद कर सकते हो. बाकी अच्छा, सेम जो रिजल्ट आपका इलिप्स में था वो हाइपरबोला में भी काम करता है, लेकिन उससे भी आसान है. कभी कभी क्या होता है वो दिमाग से उतर जाता है. आप क्या कीजिए, हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लीजिए. मेन उसमें काम क्या था? सब कुछ हम काम कर रहे थे सेंटर को पता करने के लिए. तो सेंटर को हमने पता करने के लिए यहाँ पर एक मेथड और डेवलप कर चुके हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन का. शायद याद होगा आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड याद है? बताता हूँ. देखिए, फॉर हाइपरबोला अभी करते हैं एक एक करके. फॉर हाइपरबोला क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम. तो एस से पी के बीच का डिस्टेंस
तो अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, इसेंट्रिसिटी कितनी दी बेटा 5/4, और एक्स वाई से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा मॉड ऑफ 4x माइनस 3y माइनस ए अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, और ये आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कट जाए, है ना। किसका? अच्छा 25/16, तो ये 5 बार कट जाएगा, है ना। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 24xy, फिर करेंगे प्लस 6ay, फिर करेंगे यहां पर तो माइनस 8ax। बेटा ऐसे ही कुछ आ जाएगा। अब देखिए फॉर सेंटर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या करना होगा 0। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। y को कांस्टेंट मानेंगे तो 16, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x, ये 0, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2a। डन। इसको यहां ले आएंगे तो माइनस 5 टाइम्स, ये कितना आएगा x के रिस्पेक्ट में तो 32x, ये 0 ये 0, x के रिस्पेक्ट में आएगा तो माइनस 24y, ये 0, और ये आएगा माइनस 8a इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा नोट करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, कितना आएगा 32x माइनस 32a, है ना, माइनस कितना आएगा माइनस, और 24 पंचे 120, माइनस प्लस 40, है ना, 40 और a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, अरे भाई बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, गंदा वाला जिसको बोलते हैं। 4 से कुछ मामला खटेगा, 4 से हटा देते हैं, 8x माइनस 8a माइनस, हाँ 8 चला जाएगा, ज़्यादा अच्छा है, 4x 4a 20x, ये कितना जाएगा, हाँ 15y माइनस 5a प्लस 5a, है ना। तो ये कितना आएगा 4x माइनस तो माइनस 16x प्लस 15y और प्लस a, एक इक्वेशन ये आई, नोट करो। अच्छा नोट नहीं करो पहले, एक तो ये हो गया। परेशानी क्या है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो बार बार कितना पलटेंगे। चलिए देखिए, और उपाय भी तो नहीं अपने पास कुछ। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा भाई वाई के रिस्पेक्ट में, ये तो पूरा 0, तो कितना आ जाएगा भाई 32y 32y। अच्छा इसमें ये आएगा 5 बाहर कर लो तो 18y माइनस 5, 18y
18y और y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो -24x -24x -6 नहीं +6a फिर 0। ये ब्रैकेट में था क्या? हाँ, तो ये कितना आएगा? कुछ कॉमन लेके जाएगा? 2 जाएगा, 2 जाएगा, है ना। 16y माइनस 9 45y, तो माइनस माइनस प्लस 60x 3 15 -15 है, तो आ जाएगा 60x माइनस ये कितना आएगा? 16 माइनस 45 15 30 16 गया तो 29। फॉर सेंटर एक बार इक्वेशन चेक कर लूं, पता लगा मेहनत करके तो इतना निकाले हैं। ये तो 24y आ रहा है और 24 1 मिनट ले स्क्वायर किया, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं किया, है ना। तो तब क्या 25 था, ये कट गया, तो 5 भी आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, इतना सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये कितना हुआ? 32 माइनस 32 हो जाएगा 32x माइनस, चलिए कुछ तो गया, 32x प्लस 24y प्लस 8 है ना। ये खत्म हो गया, 8 कॉमन लेके निकल जाएगा क्या? तो -4a 3y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? 3y इज इक्वल टू 3a। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, y इज इक्वल टू a। चलिए कुछ राहत है ना। y का वैल्यू निकल आया, अब सीधे y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, काम खत्म। 5 नहीं आएगा ये, तो 32y माइनस 18y प्लस 24x 6a। तो 24x ये कितना हुआ? 32 माइनस 18 14 प्लस का 14y ना, माइनस 6a, तो 2 चला जाएगा कॉमन, 3a। a का y का वैल्यू कितना था? y इज इक्वल टू a, 7a माइनस 3a, तो 12x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a, यही होगा ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12, तो x का वैल्यू माइनस a/3, तो सेंटर जो आया माइनस a/3 और a। अच्छा, अगर a को मल्टीपल ऑफ 3 रखते तो हो सकता कि काम खत्म हो जाता, कोई 3 का मल्टीपल वैल्यू ले लेते तो a/3 नहीं आता। चलिए अब तो थोड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, बस यही तक था कहानी।
सेंटर निकलने के बाद -a/3, बस अब तो आ जाएगा। देखिए है क्या, आप कुछ मान लीजिए जो भी ऐसा करना है। फोकस क्या दिया था बेटा, a,0। पहला वाला डायरेक्ट एक्स कितना था, पहला वाला डायरेक्ट एक्स था 4x - 3y इज इक्वल टू a। 4x - 3y इज इक्वल टू a। तो सेंटर निकल आया अपने पास, क्या सेंटर आ गया, -a/3, a। डायरेक्ट एक्स आ गया। अच्छा, तो अब है क्या, ये फोकस है और ये सेंटर है। तो क्या हम अदर वाला, ये वाला पॉइंट ये निकाल सकते हैं क्या, एक्सिस निकाल सकते हैं, निकल जाएगी। एक्सिस कैसी होगी, देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, तो 3x + 4y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये निकालना हमें। तो एक्चुअल हम ये वाला पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा आराम से, तो डायरेक्ट एक्स दूसरी वाली पता चल जाएगी आपको। तो देखिए 3x + 4y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये किससे पास हो रहा है, इट पासिस a, 0। तो आ जाएगा 3a + 0 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -3a। तो एक्सिस क्या आ जाएगी, 3x + 4y - 3a इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी 3x + 4y - 3a इज इक्वल टू 0। तो P पॉइंट के लिए फॉर P किसको किसको सॉल्व करोगे, 3x + 4y - 3a इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन 4x - 3y - a इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको P के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक बार इक्वेशन देख लेता हूँ, इसके बाद पॉइंट रख देते हैं, चलेगा। हाँ, ट्रांसवर्स एक्सिस इन डायरेक्ट्रिक्स, तो 3x + 4y इज इक्वल टू 3a, हाँ सही है। इसका पॉइंट आएगा, P का कोऑर्डिनेट 13a/25 और 9a/25, ये P का कोऑर्डिनेट आया। शाबाश, बहुत हिसाब किताब, बहुत गंदा कैलकुलेशन दे रहा, ऐसे ही आता भी है। अब देखिए ये सेंटर आया, ये P आया, तो P डैश आ जाएगा। P डैश का जो कोऑर्डिनेट आएगा, यहां पर लिख देते हैं, C is midpoint of P डैश। अगर थोड़ा कैलकुलेशन भी आसान करना है तो A को 3 और 25 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अगर 25 का भी मल्टीपल होता और 3 का भी मल्टीपल होता, तो इसका मतलब ये पूरा कैलकुलेशन आपका उस इंटीजर में आ रहा था। खैर कोई बात नहीं। P डैश, C इज मिड पॉइंट ऑफ P डैश एंड P। तो अब देखिए क्या होगा, अदर एंड पॉइंट अगर निकालना है तो क्या, तो मिडिल पॉइंट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम P डैश का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -a, और इसको ऐड कर दिया तो +13a/25, यही आएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2a, और इसको ऐड कर दिया तो 9a/25। तो क्या मिलेगा, 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, -12a/25, और ये कितना आ जाएगा, 25 और 2 50, 59a। तो अदर डायरेक्ट्रिक्स सब निकल जाएगी, क्यों, इसके पैरेलल है और स्पीड एस से पास होगी।
-12a/25, 59a/25। नोट कर लो। बैक कर दूं क्या? अब तो आ जाएगा ना? क्यों बच्चा? अदर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इसके पैरेलल होगी और इस पॉइंट से पास होगी। और क्या पूछा इसने? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट। दोनों आ जाएगा। आप नोट कर लो, फिर बाकी कहोगे तो मैं कर दूंगा। ये आपका टिल्टेड हाइपरबोला हो गया। आज केमिस्ट्री का टेस्ट भी आप लोगों का कितने बजे से है? 11 बजे से। वो तो कई शिफ्ट में होता होगा, 2-3 शिफ्ट में रखे होंगे। 11 बजे से फिर दूसरा 12:30। तो 12:30 वाला ज्वाइन करिएगा टेस्ट पेपर, आप पढ़िए आराम से। और कोई टेस्ट पेपर तुम्हारा भी है कोई बेटा? 12:30 फेम तुम्हारा भी टेस्ट पेपर है कोई? नेक्स्ट पेज करूं? नोट कर लिया बेटा?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Obtain the equation of the hyperbola with coordinate axis given that the distance of one of its vertex from
फोकई आर 9 and 1 यूनिट। तो दो केस होंगे इसके। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अगर हाइपरबोला ऐसा हो फोकस एस होगा ए ई कॉमा जीरो, क्या पूछा वर्टेक्स ए कॉमा जीरो, ये होगा एस डैश और सेंटर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश। तो कह रहा वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, ये तो कह रहा ए एस की वैल्यू कितनी होगी 1 और वर्टेक्स से दूसरे फोकस का डिस्टेंस ए डैश एस की वैल्यू कितनी होगी 9, है ना। करिए अब ए का वैल्यू निकालना है आपको, कर पाओगे? चाय वगैरह ला दोगे क्या? चाय पोहा 10 बजेगा। एक काम थोड़ा सा और था, करवा दो। यहाँ देखो जहां पर वो नहीं है, एक ये शर्ट प्रेस करके रख दिया। हाँ ठीक, हाँ 40 का ले ले, 40। देखो बेटा ए से एस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ए एस होता है ए ई, यहां से यहां तक ए ई, और ये पॉइंट कितना होता है ए, है ना। ये लेंथ होती है ए और ये लेंथ होती है यहां से यहां तक ए ई, तो हमें ये लेंथ चाहिए, यानी कि ए ई माइनस ए। और ए डैश एस क्या होगा, ए डैश एस नहीं, ए डैश एस नहीं, ए एस डैश, ए एस डैश, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ। तो ये लेंथ हो जाएगा ए और यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हो जाएगा ए ई, ए प्लस ए ई। तो ये बेटा वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू कितनी है 9। डिवाइड कर दो, ए कॉमन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ए कॉमन ई प्लस 1, 9, ए से ए कट गया तो क्या आ जाएगा 9e माइनस 9 इज इक्वल टू ई प्लस 1, 8e इज इक्वल टू 10। तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4। सेंटीसिटी तो निकल आई, ठीक है ना। अच्छा तो e का वैल्यू आ गया तो a भी आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट
क्या है, ए ई माइनस वन की वैल्यू 1, ई का मतलब कितना है 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ए बाई 4 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 16, और ई स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25/16, 25/16 माइनस 1, तो 9 आ जाएगा ये। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो हाइपरबोला क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1। तो सेकंड वाला केस कर लोगे क्या, जिसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनता है, बना पाओगे सेकंड वाले केस को? मैं करूं सॉल्व या बन जाएगा? हाँ जी, सॉल्व कर दूं? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो पहले।
नोट हो गया सर। केस 2, अगर हाइपरबोला ऐसा होगा, ये y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, और ये 0 कॉमा बी ई, ये s, ये a, यहाँ s डैश 0 कॉमा माइनस बी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए एस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कॉमा बी। ए एस की वैल्यू क्या होगी, बी ई माइनस बी, ये वैल्यू 1 है, और एस डैश ए यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ, तो ये था एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी बी ई, और ये लेंथ कितनी आएगी बी, तो ये आएगा बी ई प्लस बी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9। सेम टू सेम वैसे ही है, बी कॉमन ई माइनस 1 ऑन बी कॉमन ई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई बी कट गया, 9 ई माइनस 9 ई प्लस 1, 8 ई की वैल्यू 10, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बाई, इसी एक में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट बी कॉमन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4 माइनस, तो b बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब a निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना, b स्क्वायर करोगे 16, e स्क्वायर करोगे 25/16 माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो हाइपरबोला आ जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है ना, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू माइनस, हाँ सब वैसे ही है। हो गया नोट,
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टू hyperbola are said to be similar. Two hyperbola are said to be similar if their eccentricity are equal. Second point, two hyperbola are said to be equal if they have equal latus rectum. Third point, if a hyperbola is equilateral, means A is equal to B, then conjugate hyperbola is also चौथा, if an ellipse and a hyperbola are orthogonal, then they are confocal. कॉन्फोकल का मतलब क्या हो? फोकस ऑफ मोर कोनिक और इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे तो दोनों का फोकस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यानी इन दोनों का फोकस क्या होगा? सेम। कॉन्फोकल का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? इनके बीच का एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री। यानी हाइपरबोला और इलिप्स इन दोनों को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएंगे? दोनों के फोकस क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर दोनों के फोकस कोइंसाइड कर जाएं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इलिप्स और हाइपरबोला क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। डन।
Find the equation of hyperbola with eccentricity 2